काशी में एक ब्राह्मण रहता था। ध्यान से सुनना, काशी में एक ब्राह्मण रहता था। बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण था। सत्य बोलते हैं, सत्य की राह पर चलते थे। कभी कोई कमी नहीं थी, बेटा नहीं था। ध्यान से सुनना। बेटे की कमी में दिन रात परेशान रहते थे। बस भगवान की उसमें लगे रहते थे। हर टाइम भगवान से प्रार्थना करते थे। काशी विश्वनाथ की पूजा करते थे। भगवान एक दिन प्रकट हुए, मांगो, क्या मांगते हो? पंडित जी बोले, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, बस बेटा नहीं है। पुत्र हो जाए, हमारा नाम चल जाए, वश चल जाए, बड़ी कृपा होगी। भगवान बोले, कैसी संतान चाहते हो? भोले बाबा बोले, कुपुत्र चाहते हो या सुपुत्र चाहते हो? पंडित जी बोले, दोनों में क्या अंतर है, बताओ। तो शंकर जी बोले, कुपुत्र, जो सुपुत्र होगा वो थोड़े दिन तक जिएगा, कुपुत्र होगा तुम्हारे साथ सारी जिंदगी जिएगा, सारी जिंदगी तक तुम्हारे साथ रहेगा। अब बताओ, तुम कुपुत्र चाहते हो या सुपुत्र चाहते हो? बोले, महाराज अगर सुपुत्र मांगे तो कितने दिन रहेगा? बोले, बेटा तो होगा पर 5 साल जिएगा। 6 साल नहीं जिएगा, 5 साल जिएगा बस मात्र। ब्राह्मण ने सोचा, कुपुत्र लेने से क्या फ़ायदा, कुपुत्र हो जाएगा तो रोते ही चले चहेंगे। चलो अब शंकर जी प्रकट हो गए हैं, बेटे का सुख मिल जाए, गोद में खिला ले, 5 साल ही सही। भोले बाबा आप तो मैं सुपुत्र ही दे दो। भोले बाबा ने कहा, तथास्तु तथास्तु। भोले बाबा चले गए। अब ब्राह्मण बेचारा रोज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करने में लगा रहा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। भगवान की कृपा से 1 साल बाद एक बेटा हो गया। तो खुश भी होए, दुखी भी होए, रोए भी, हंसे भी, गोद में भी खिलाए और रोए भी। चिंता सताए, अच्छा भी लगे, लेकिन ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं, 5 साल का मेहमान है तो बार बार रोए, याद आवे, रोए, बेटे की गोद में ले। इसी टेंशन में कब 4 साल बीत गया पता ही नहीं चला। अब धीरे धीरे 5वां वर्ष लग गया। अब ब्राह्मण अपना दुख भी किसी को न बताए, किसी को बताए तो लोग हंसे। अब बताए किसे? अब दिन रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करे, इसके अलावा कोई और चारा न रहा। कोई एक दिन संत आ रहे थे सामने से, तो ब्राह्मण भाग के वे संतों के पंडित जी के पास गए। संतों ने कहा, महाराज किसी की आयु अगर 5 साल की हो तो कैसे बढ़ाई जा सकती है? संतों ने कहा, एक उपाय है। क्या? चिरसते आयु विद्या बलम। अगर कोई बालक या बालिका अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करता है तो उसकी 4 चीज़ें स्वाभाविक बढ़ने लगती है, आयु, विद्या, यश और बल। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करेगा, आशीर्वाद लेते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश, बल, फल बढ़ने लगता है। पंडित जी आप अपने बालक को प्रणाम करना सिखाओ, जो मिले सबको। पंडित जी ने कहा, महाराज जो आज्ञा। छोटा सा बालक धोती पहना दी, तिलक लगा दिया। जो भी तिलक लगाए दिखे, महात्मा हो, जोगी हो, योगी हो, तपी हो, बैरागी हो, अनुरागी हो, सन्यासी होवे, ब्रह्मचारी होवे, सबको प्रणाम करे। सब महात्मा आशीर्वाद देवे। वाह वाह वाह, कितना सुंदर बालक, कितना बढ़िया प्रणाम करता है, लेट कर प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है, महात्मा आशीर्वाद देवे, भैया जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। पंडित जी ने सोचा दे रहे तो आशीर्वाद रहे हैं, 5 साल जियो तो लास्ट साल तक रहिए, महात्मा कह रहे जुग जुग जियो। पंडित जी के मन ही मन में कहने लगे, जियो, ये साल निकल आए यही बहुत है। मन में रोने लगे पंडित जी। ब्राह्मण जावे, धीरे धीरे समय बीत गया। आयु के मात्र 4 दिन बचे और 4 दिन बाद पूरे हो जाएंगे 5 साल। अब तो रात दिन, ना रात सोवे, ना दिन सोवे, रोवे ही रोवे। अब जब 4 दिन बचे तो पूरी रात रोए, क्या किया जाए। सुबह हुई, बालक को तिलक किया। आज से 3 दिन बचे हैं,
बालक को बार बार गले से लगाए, चूमे और फिर हाथ पकड़ी, फिर से काशी की गलियों में ले गए। बेटा, जो भी दिखे प्रणाम करो, अब 3 दिन मात्र बचे हैं। इतने में 7 ऋषि चले आ रहे थे। बालक ने कहा, बेटा देखो, महात्मा आ रहे हैं, प्रणाम करो। जैसे ही बालक ने देखा, दंडवत करके बालक लेट गया। 7 ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब तो पंडित जी रोकर बोले, महाराज जी जय हो, जय हो। महात्मा बोले, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? हमने आपके बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है। बोले, महाराज, या तो आपकी वाणी विफल होगी या तो शंकर जी की, 2 में से किसी की एक की वाणी तो विफल होगी। बोले, क्यों? बोले, आपने कह दिया चिरंजीवी हो। शंकर जी ने कहा, मात्र 5 साल। 7 ऋषि पंडित जी बोले, 7 ऋषि परेशान हो गए। पंडित जी बोले, महाराज कोई मामला नहीं है, इस बालक को 5 साल की आयु के लिए शंकर जी ने ही दी थी। और पंडित जी बोले, महाराज जी हमें तो टेंशन नहीं है, आपने तो चिरंजीवी कह दिया। अब अगर बालक मर जाए तो बदनामी आपकी, और अगर बालक जी जाए तो भगवान जी का श्राप गलत, वो हो जाएगा, आशीर्वाद गलत। सप्तऋषि बोले, पहले क्यों नहीं बताया? पंडित जी बोले, पहले बता दे तो लफड़े में हम थोड़ी फंसते, तुमने ही फंसाना था, अब हम थोड़ी फंसेंगे। महाराज अब बोले, तुम जानो शंकर जी जाने, एक उपाय है, तुम एक काम करो, क्या इस बालक को हमें दे दो? पंडित जी बोले, 3 दिन का मेहमान है, ले जाओ। अब महात्माओं ने बालक को पकड़ा। अब 7 ऋषि रुके नहीं, सीधे ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बालक ने कहा, तू भी लेट जा। सप्तऋषि ने प्रणाम किया तो बालक ने भी लेट के प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ उठा के बालक को कहा, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। सप्तऋषि मुस्कुराए करके बोले, अब मेरी बला टली। ब्रह्मा जी बोले, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, मात्र 3 दिन बचे हैं इस बच्चे के। भगवान शंकर ने कहा था 5 साल जिएगा। हम भी तुम्हारी तरह फंस गए थे, हमने भी कह दिया था चिरंजीवी हो। अब हमारी नहीं, अब आपने भी कह दिया चिरंजीवी हो। अब आपकी बात कटेगी तो हमारी कटेगी, आपकी कटेगी। जब ब्रह्मा जी की बात कटेगी तो हम सप्तऋषि क्या है, हमें कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मा जी बोले, मामला तो बताओ। सप्तऋषि ने पूरा मामला बताया। शंकर जी का दिया हुआ वरदानी बालक है और मात्र 5 साल की आयु मिलेगी। अच्छा, अब इसके पिता बहुत परेशान है, अब आशीर्वाद तो दे दिया, अब क्या किया जाए? अब ब्रह्मा जी बोले, अच्छा फंसा दिया। अब सप्तऋषि के बोले, हम क्या करें, अब तो 2 ही दिन बचे हैं। बातें करते करते ब्रह्मा जी बोले, अब लफड़ा मत करो, हमारी वाणी अगर विफल हो जाएगी तो परेशान। सप्तऋषि बोले, अब तुम जानो ब्रह्मा जी, शंकर जी जाने। ब्रह्मा जी बोले, एक उपाय है। बोले, क्या? बोले, जिसका वरदान उसी के पास चलो। अब शंकर जी को सप्तऋषि और वो बालक भगवान के पास चले गए, शंकर जी के। और शंकर जी, सप्तऋषि ने प्रणाम किया, बालक ने प्रणाम किया। पीछे से ब्रह्मा जी ने भी हाथ लगा दिया बालक को, तू भी प्रणाम कर। सो बालक ने भी प्रणाम किया और जैसे ही बालक ने प्रणाम किया, शंकर जी ने दोनों हाथ उठाकर, बड़ा प्यार बालक है, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब तो ब्रह्मा जी भी हंसकर बोले, हमारी बला टली, और ठाका लगा के हंस गए। और शंकर जी बोले, क्या हुआ? अरे बोले, बाबा ये आप ही का दिया हुआ बच्चा है, आपने कहा था इसकी मात्र जो आयु है वो 5 साल की है, और आफत हम पर पड़ गई। अब आपने भी कह दिया चिरंजीवी हो, अब आपकी बात कटेगी तो हमारी कटेगी, हमारी कटेगी तो सप्तऋषि की कटेगी। सप्तऋषि तो दूर खड़े हो गए, जिसकी कटनी है कटने दो, अब हमें जाने दो। अंत में सबसे पीछे अब बालक शंकर जी के सामने खड़ा हो। शंकर जी बोले, मामला क्या महाराज, आपने ही तो दिया है इस बच्चे को। शंकर जी ने गौर से देखा, हाँ ये तो हमारा दिया हुआ ही बच्चा है, हमारा ही बालक है, हमने ही तो काशी के पंडित जी को दिया था। और महाराज अब इसकी आयु पूरी होने वाली है। पहले सप्तऋषि ने बोल दिया चिरंजीवी,
फिर ब्रह्मा जी ने बोल दिया चिरंजीवी, अब आपने बोल दिया चिरंजीवी, जो भी बोले मामला। अब बचे 2 दिन। अब शंकर जी बोले ये तो बड़ी खतरनाक बात हुई। अब तीनों ने आपस में बात की, संशोधन करे, न्यू बिल पास करे, न्यू कुछ तो पारित करे। अब तो बड़ा लफड़ा हो गया। 2 ही दिन बचे हैं। जाओ बालक यहीं छोड़ दो। ब्रह्मा जी चले गए, सप्तऋषि चले गए। अब शंकर ने बालक को कहा इधर आओ महाराज, ये तो जो शिवलिंग ना हो, हाँ यही बैठकर जप करो, लिपट जाओ शिवलिंग से। लिपट गया वो बालक, नन्हा सा बालक, अब जप करने लगा। 2 दिन लगातार हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बोलने लगा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाओ ओम नमः शिवाय। ओम आप सभी बोलो ओम नमः शिवाय। 2 दिन पूरे हो गए। यमराज सांप बनकर आए, बालक को सताने लगे। बालक रोने लगा और शिव पिंडी में लिपटकर आंखों में आंसू भर के बोले बाबा बचा लो, बचा लो, बचा लो। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहता रहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंसू भर के बालक रो ही रहा था। शंकर जी प्रकट हो गए। हे यमराज, खबरदार, अगर मारा तो। यमराज बोले महाराज, आपका ही बनाया हुआ विधान है कि जिसकी आयु पूरी हो जाए उसे ले जाना। अब आप ही अगर तोड़ेंगे तो नियम तो कौन मानेगा? शंकर जी बोले हम तोड़ सकते हैं, इसे ले जाने का समय नहीं आया। महाराज यह देखो, आपने ही इस बालक की 5 साल दिए थे। तो शंकर जी बोले कौन से 5 साल? हमारे हिसाब के, तुम्हारे हिसाब के? तो यमराज बोले महाराज आप अपना हिसाब बताओ, आपका कौन सा हिसाब है, उसी हिसाब से हम गुना भाग करें। तो शंकर जी बोले सुना, कलयुग द्वार पर त्रेता सतयुग, जब चारों युग एक बार बीत जाए इसको चतुर्युग कहते हैं। कलयुग द्वार पर त्रेता सतयुग, जब चारों युग का एक जीत बीत जाए इसे चतुर्युग कहते हैं। इसे चतुर्युग जब 71 बार बीत जाए तो उसका एक मनवंतर बनता है। ऐसे ही 14 मनवंतर जब बीत जाए तो उसका एक कल्प बनता है। और ऐसे ही एक कल्प अनेक कल्प बीत जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। और ब्रह्मा जी का एक दिन बने ब्रह्मा जी का तो शंकर जी की एक रात हो पाती है। ऐसे लगाओ गुना भागकर, फिर हमारा दिन, फिर दिन से महीना, महीने से साल, उसमें से 5 साल निकालो। रामचंद्र भगवान की जय। बोलो बागेश्वर धाम की जय। हनुमान जी महाराज की जय। दादा गुरु जी की जय। पाँच दिन बीत गए, पता ही नहीं चला। अब ये बातें सुनकर यमराज भी भगवान जी के सामने हाथ जोड़ने लगे और बालक को छोड़कर वहाँ से चले गए। तो आप सब भी शिव जी भगवान की पूजा ऐसे ही करते रहो, उनकी आराधना करते रहो, एक दिन फल जरूर मिलेगा।